यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में पल पल की अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। जैसा कि आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, हम इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आप सभी के बीच में कहा था कि भैया आपके बीच में डीएलएड के सारे फैक्ट को मैं आपके बीच में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तमाम कॉलेज वाले ऐसे हैं जो इन नंबरों पर कॉल करके तमाम तरह की धमकियां दे रहे हैं कि भैया आप ये चीज़ें मत बताइए, अभ्यर्थियों को वो डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं जो उनके काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके चले आए थे, उनके पास से वो अपना डॉक्यूमेंट्स वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में उनके कॉल्स आ रहे हैं, तमाम तरह के लोग जो है ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा मन विचलित हो रहा है इसके संदर्भ में, लेकिन आप सभी के कल ऐसे कमेंट आए कि भैया मजबूरन मुझे दोबारा से फिर से इस मुद्दे पर वापस आना पड़ा। ठीक है, तो हम आपके बीच में मैंने अगर आप सभी का वीडियो उठाया है तो हम आपको लास्ट तक लेकर चलेंगे। आपका एडमिशन कहीं किसी गलत जगहों पर ना हो जाए, आप सारी फैक्ट से आप रूबरू हो जाए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से डीएलएड के संदर्भ में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो इनफैक्ट एकदम सही होंगी। ठीक है, आप जब डीएलएड करने लगेंगे जिस भी विद्यालय में, वहाँ पर जो भी रूटीन्स होंगे, हालांकि हर विद्यालय का रूटीन्स अलग अलग होता है, उनके फीस के चार्जेस जो भी होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ बता देंगे। हाँ, ये होता है कि कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जिनकी कुछ फीसें अलग से होती हैं, है ना। वो फीस के बारे में, हालांकि ये फीस का जो मुद्दा होता है बिल्कुल सार्वजनिक होता है, मैं सिर्फ 41,000 की बात करूँगा और उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बहरहाल यहाँ देखिए आपके बीच में जो इस बार एडमिशन होना है 2,39,170 अभ्यर्थी अभी तक के फीस को पेमेंट कर चुके हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन का समाप्त हो चुका है। जो फीस का पेमेंट हुआ है कुल अभ्यर्थी यानी 3,39,170 अभ्यर्थियों ने फीस का पेमेंट किया है। यानी काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट इतने अभ्यर्थी करेंगे। रजिस्ट्रेशन की तो बात छोड़ दीजिए, 5 लाख से ऊपर हुआ था। ठीक है, 2,33,350 सीटें आपके यहाँ हैं और रैंक कार्ड आपका जो जारी होगा वो 12 सितंबर को जारी होगा। ठीक है, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए थे। और यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में संपर्क माध्यम लिखा जा रहा है। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि मैंने लिंक, अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके बीच में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नाजायज़ कमेंट आते हैं। देखिए, अभी मैंने दोपहर में एक चीज़ें डाली हुई थी कि अगर आप मैसेज को डिलीट करते हैं तब भी मैं आपको रिमूव कर दूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैं धमकी दे रहा हूं। बाबू, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं यार, आप जो भी मैसेज करें वो फैक्ट करें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नाजायज़ कमेंट करते हैं, गालियां गलौज करते हैं। देखिए, मुझे आपको रिमूव करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और मुझे ये भी पता है कि मेरे ग्रुप में आपके रहने और न रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप रहें या ना रहें, ना आपका उससे फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा है। आप कहीं और से भी जानकारियां ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो उसमें जो है तमाम लड़कियां भी हैं, तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें, चूँकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं यार, ये चीज़ें आपके मुख से शोभा नहीं देता। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप समझदार हैं तो आज से ये चीज़ें नहीं करेंगे। बहरहाल यहाँ चीज़ें जो आपके कॉमेंट आ रहे थे, देखिए कि क्या डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है, और यहाँ बीएड की काउंसलिंग 14 सितंबर व डीएलएड की काउंसलिंग 15 सितंबर, दोनों को हम पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों को हम एक में करके बताएंगे। क्या बीएड से डीएलएड करने पर स्कॉलरशिप आएगी? अगर बात करें हम बीएड, आपको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा समाप्त हो चुका है। बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो चुका है। ठीक है, और यहाँ बीएड के अधिकतर अभ्यर्थी जो हैं वो डीएलएड करने जा रहे हैं। उनके कमेंट आते हैं कि भैया हमने बीएड कर रखा है और डीएलएड करने हम जा रहे हैं, तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। यहाँ देखिए और कहा जा रहा है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन व फीस प्रक्रिया क्या होती है, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है और कट ऑफ, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, आपके बीच में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्या डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप आती है। कुछ लोगों को इस बात का भ्रम पाल रखा है कि डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आती है। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन कहीं अलग से नहीं होता है, ठीक है। वो भी आप एक लीगल तरीके से होते हैं, ऐसा नहीं कि आप फ्रॉडबाजी करके आते हैं। पीएनपी का आदेश होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ लोग आपके अभी ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा था कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप जो है काउंसलिंग के माध्यम से आ रहे हैं, प्रोसेस सबका एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आप भी पीएनपी की साइट पर दर्ज होंगे, वो भी पीएनपी की साइट पर दर्ज होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं आपको अलग रखा जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा। इसके चक्कर में आप मत रहिएगा। अगर कोई कह रहा है कि इनकी स्कॉलरशिप नहीं आती तो पूरी तरह से निराधार है, आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन का मौका, अगर काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज नहीं मिला और डायरेक्ट एडमिशन में आपको मौका मिल रहा है तो बिल्कुल आप लीजिएगा, 100% आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। चलिए, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ। यहाँ मैंने सुबह एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो बीएड की काउंसलिंग है वो 14 सितंबर से कराई जाने की बातें अभी चल रही हैं, ठीक है। ये फैक्ट नहीं हुआ है कि 14 सितंबर से होगी ही। लेकिन यहाँ जो डीएलएड की जहाँ तक बातें हैं, डीएलएड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि डीएलएड की जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से कन्फर्म हो चुकी है। 12 सितंबर को आपका रैंक कार्ड जारी होगा, 15 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीएड के जो कुछ लोगों ने बीएड में भी फॉर्म अप्लाई किया है, एंट्रेंस भी दिया है, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस बीएड में लोग कर लिए हैं, सिर्फ इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया बाकी है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों ने बीएड का भी फॉर्म अप्लाई किया, डीएलएड का भी अप्लाई किया, लेकिन अब यही बीएड वाले अब डीएलएड में आकर ये जो भीड़ यहाँ इतनी इकट्ठा हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ बीएड की बदौलत हुई है। अगर आज बीएड अगर अंदर होता, यानी बीएड अगर प्राथमिक में काबिज होता तो शायद ये कंडीशंस आज डीएलएड की नहीं होती, ठीक है। आपने देखा कितने आवेदन 11 तारीख के पहले आपने देखा होगा कितने आवेदन हुए थे, कैसे डीएलएड की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जब यही फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो जाहिर सी बात है स्थिति तुरंत बदल गई, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें अब यहाँ देखिए, क्या बीएड से डीएलएड करने पर स्कॉलरशिप आएगी? देखिए, इसके बारे में कोई आपको नहीं बता सकता, हम ही नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, चाहे कोई भी महाविद्यालय वाला हो, ठीक है। हाँ, इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो परम धर्म है, अगर आप बीएड कर चुके हैं और डीएलएड करने जा रहे हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि अभी हम कह दें आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो आप फर्मों को नहीं भरेंगे, ठीक है। ये आप नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप बीएड कर चुके हैं, डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे। आना ना आना वो बात की बात होती है। अगर आपके पास आय जात निवास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है भाई, जिनका लगता है ओबीसी एससी का, ठीक है, वो लोग नया बनवा लीजिए, लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए। पिछले साल का भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि भैया आप नया बनवा लें तो और अच्छा होगा, ठीक है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि अगर आप बीएड कर चुके हैं तो डीएलएड की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। हाँ, ये होता है, कभी कभी चांसेस कम होते हैं। आप जो है बीएड कर चुके हैं, अभी आप ये डीएलएड कर लिए होते और बीएड करने जाते हैं तो सेम कंडीशंस आपके पास यही होती है जो आज बीएड से डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है। उनके भी थोड़ा सा चांसेस कम होता है, जो मैं फैक्ट आपसे बताऊं, ठीक है। मुझे आपको बरगलाना नहीं है, हमें ना हमको देना है ना हमें लेना है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी स्कॉलरशिप के चांसेस कम होते हैं। कुछ लोग बीएड कर चुके होंगे, स्कॉलरशिप बेस पर जा रहे होंगे एडमिशन करवाने, तो वो लोग थोड़ा सा इसके बारे में सतर्क हो जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर स्कॉलरशिप नहीं आए तो मामला आगे चलकर फंस जाता है, और वो डीएलएड जो है कहीं ना कहीं अगर आप कर रहे हैं और बीच में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो अच्छा नहीं लगता। कॉलेज वाले अभी आपसे नहीं बताएंगे, ठीक है। वो तो कहेंगे कि आप कर लीजिए स्कॉलरशिप आएगी, लेकिन बाद में करेंगे क्या, जब आप 2 सेमेस्टर क्रॉस कर जाएंगे, तीसरे में जाएंगे तो वहीं से आपके पास फीस की डिमांड कर देंगे कि महोदय अब आप फीस जमा करिए, उसके बाद हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। और जब फीस नहीं देंगे तो या तो आप डीएलएड को छोड़ दीजिए या तो आप फीस जमा करिए, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं, मुझे ज़्यादा बताना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आप कह रहे थे माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन व फीस की प्रक्रिया। देखिए, माइनॉरिटी कॉलेज मीन्स
संख्या कॉलेज होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम प्रक्रिया आपने अगर आवेदन नहीं किया है तो एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशंस मैंने बताया है। आवेदन की अंतिम तिथि के पहले ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो फीस होती है 41,000 रुपया फीस इनकी भी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इनका कहीं ना कहीं अलग चार्जेस होता होगा, क्योंकि भाई 50% सीटें मैनेजमेंट की होती हैं, तो कहीं भी अगर कोई भी कोर्स मैनेजमेंट से आप कर रहे हैं तो फीस तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ ज़्यादा होगी ही। ठीक है, आप कितनी ज़्यादा होगी ये आप हमसे मत पूछिएगा, लेकिन अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल वो भी लीगल होता है। फिर भी मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है एडमिशन ले ही लीजिए। अगर आपकी इच्छाएं अंतरात्मा नहीं कर रही तो आप मत करिए, अगले साल आप कर लीजिएगा, जो आप जो है काउंसलिंग के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो सही होता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत होता है। ठीक है, क्योंकि भाई PNP ही इन्हें भी मान्यता दी है 50% सीटों की कि आप अलग से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होती हैं। चलिए, अलॉटमेंट लेटर, कुछ लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन है कि क्या होता है। देखिए, अगर अलॉटमेंट लेटर के संदर्भ में हम कहें, जब आपका रैंक कार्ड जारी होगा 15 तारीख के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, 15 तारीख से शुरुआत हो जाएगा। जब आपने कॉलेज को लॉक किया, ठीक है, कॉलेज को आपने लॉक किया, कॉलेज लॉक करने के बाद एक दिन ऐसा आता है, कम से कम 3-4 दिन आपका कॉलेज लॉक होगा। ठीक है, कॉलेज लॉक करने के बाद अलॉटमेंट लेटर आपका निकलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ। ठीक है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर निकलता है तो वहीं पर आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ता है, और 10,000 का जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो तत्काल फाइनल जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके अलॉटमेंट लेटर का। अलॉटमेंट लेटर निकाल कर आप अपने विद्यालय में चले जाइए, वहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर दिया जाता है। अगर आप 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो आगे चलकर कैंसिल कर दिया। आगे क्या, उसी राउंड में एक नियत समय आपको दिया रहेगा कि आपको इतने समय तक 10,000 का पेमेंट करना है, अन्यथा की स्थिति में वो उस सीट पर किसी और का एडमिशन हो जाता है। यानी जब आप 10,000 का पेमेंट में नहीं करेंगे, सीट आपकी कंफर्म नहीं होगी। जब सीट नहीं कंफर्म होगी तो अगले चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें और बच्चों को उस पर शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आपको कोई भी कॉलेज यहाँ देख पा रहे हैं कितनी सीटें हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है तो बिल्कुल आप 10,000 का पेमेंट करके आप अपने सीट को कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। यहाँ कट ऑफ के बारे में आप कह रहे थे कि भैया इनकी कट ऑफ ज़्यादा आप बता रहे हैं। देखिए, कट ऑफ हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, मैंने आपसे कहा है कि आप 2-4 नंबर इधर 2-4 नंबर घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ आपकी जितना मैंने बताया है 240 के आसपास में मैंने आपको कट ऑफ का वीडियो दिया था। आप कट ऑफ का वीडियो देखिएगा, जब फाइनली कट ऑफ DLED की आ जाएगी तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा यार इतने बच्चे हैं, इतने कुछ तो 1 लाख बच्चों को बाहर करना है। ठीक, अगर बाहर नहीं करेंगे, अगर कट ऑफ ही हाई नहीं बनाएंगे तो बच्चे बाहर कैसे होंगे। ठीक है, तो यही कारण है कि कट ऑफ अब की बार आपकी हाई जाना बिल्कुल तय है। अब आप कह रहे थे कि भैया 180 182 क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा। अब 180-82 वालों का थोड़ा सा चांस कम है, फिर भी अगर आपको काउंसलिंग का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सेलेक्ट करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।